इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की ओर से बड़ा बयान दिया गया। अभय चौटाला ने जेजेपी पर निशाने साधे हैं। जेजेपी को लेकर तीखा राजनीतिक बयान दिया गया है। जेजेपी वालों से लोग अब रिश्ता भी नहीं करते। उन्होंने कहा है कि अगर कोई यह कह दे कि मैं जेजेपी से जुड़ा हूं तो लोग उससे रिश्ता भी नहीं रखते। तो बड़ा बयान दिया गया है अभय चौटाला की ओर से। जेजेपी पर निशाने साधे गए हैं और इसी के साथ ही कहा है कि जेजेपी वालों से लोग अब रिश्ता भी नहीं रखते और यदि कोई यह भी कह देता है कि मैं जेजेपी से जुड़ा हूं तो लोग उनसे भी रिश्ता खत्म कर देते हैं, उनसे भी रिश्ता तोड़ देते हैं। अभय चौटाला की ओर से जेजेपी पर बड़े निशाने साधे गए हैं। हो गया क्या नाम लेवा था वो जेजेपी का जिक्र करेंगे। अगर कोई ये कह दे मैं जेजेपी का हूँ, जेजेपी के संगठन का आदमी हूँ तो लोग रिश्ता नहीं करते सोच। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की ओर से जेजेपी पर बड़े तंज कसे गए हैं। राजनीतिक बयान दिया गया कि जेजेपी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जेजेपी वालों से लोग अब रिश्ता भी नहीं रखते। तो बड़ा बयान दिया गया है। हमारे साथ हरियाणा से जेजेपी युवा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार। किस तरह देखते हैं अभय चौटाला के इस बयान को? उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि जेजेपी के साथ अब कोई रिश्ता भी नहीं रखता। ये तो इमेच्योरिटी और उनका जो डर है जननायक जनता पार्टी की और उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत के प्रति। दरअसल हम सब लोग एक ही पार्टी में साथ में थे जी। और उसके बाद पार्टी बाइफरकेट होने के बाद और आज इस तरीके का बयान देना, वो लोग जो पारिवारिक तौर पर इस परिवार से जुड़े हुए हैं, आज उनके परिवारों पर सवाल उठा देना और ये कह देना कि इनके घरों में कोई रिश्ता भी नहीं करता, ये अनएथिकल और मैं मानता हूं कि बहुत नीची सोच का बयान है उनकी तरफ से। इतने जिम्मेदार वो हैं और कहीं ना कहीं लंबे उसमें लोग इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये इनको कहीं ना कहीं ये खुद इस बात को रिग्रेट करेंगे कि इनके मुंह से जो निकली हुई बात है, रोटी बेटी का नाता होता है रिश्तों का जी। और रिश्तों पर इस तरह का बयान देना ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसका खामियाजा ये लोग भुगतेंगे। दिग्विजय जी, जैसे कि उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि जो भी व्यक्ति जेजेपी से जुड़ा होता है, यदि किसी को पता लग जाए तो वह भी उससे नाता तोड़ देता है। तो ऐसे में मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि बात नेताओं की लड़ाई नेताओं से हो तो समझ आता है। जब कार्यकर्ताओं पर इस तरह की भद्दी ओछी टिप्पणी करने कोई व्यक्ति लग जाए और कार्यकर्ताओं की रोटी बेटी के नाते पर सवाल उठा दे तो ये उसकी बिगड़ी हुई मानसिकता को दिखाता है, दर्शाता है। तो मैं तो उनको परमात्मा से ये कहूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे और वो इसके लिए खेद प्रकट करें। लड़ाई लड़नी है तो पार्टी की लीडरशिप से लड़ें, विचारों से लड़ें। पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवारों पर टिप्पणी करना ये ओछी सोच की मानसिकता ही हो सकती है। बिल्कुल दिग्विजय जी, जैसे कि अभय चौटाला एक बड़े नेता रहे हैं और इनेलो जेजेपी का वो सभी जानते हैं कि क्या नाता रहा है और इस तरह के बयान देना, सबके सामने जेजेपी को लेकर कटाक्ष रखना, तो इसको लेकर बहुत सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे राजनीतिक माहिर की ओर से, राजनीति जो बड़ा नेता है उनकी ओर से ऐसे बयान दिया जा रहा है तो क्या असर पड़ेगा? अगर आप एक एंकर ना होती और किसी पार्टी की कार्यकर्ता होती और कोई दूसरी पार्टी का नेता आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आगे बच्चों के रिश्तों के बारे में अगर इस तरह की टिप्पणी करता तो आपको कैसा महसूस होता? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि आपने यह भी जिक्र किया है दिग्विजय जी कि अभय चौटाला एक पारिवारिक संबंध से है, उनका नाता, क्योंकि चौटाला परिवार से रहे हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं पर ऐसे कटाक्ष देना, ऐसे बयान देना, तो अपने आप में ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि क्यों उनकी ओर से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि जिनके खुद के घर शीशों के हों वो दूसरों पर देखने और पत्थर मारने का तो बहुत लंबी बात है, वो खुद दूसरों की तरफ देखने के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। इसलिए मैं फिर उनसे आग्रह करूंगा कि इस बात के लिए वो खेद प्रकट करें, लोगों से माफी मांगे, हमारे से नहीं, जो
लाखों कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में बंधे हुए हैं, परिवार जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विचारधारा की सेवा की है, आज हो सकता है कि कुछ इनेलो में रह गए हों, ज्यादातर जेजेपी में हों, उन लोगों पर इस तरह की बयानबाजी करना अनफॉर्चुनेट है। मैं तो इसकी निंदा करता हूं और मेरे हिसाब से आप शायद कह नहीं सकती, मगर बुरा आपको भी महसूस हो रहा हो। तो आप सीधे तौर पर माफी की मांग करते हैं कि वह इस बयान पर अपनी माफी मांगे? अगर वो नहीं मांगेंगे तो लोग उन्हें सबक सिखाएंगे, वो तो उनकी सोच है कि वो हमारे पार्टी के जो साधारण कार्यकर्ता हैं, अगर उन तक पर इस तरीके की उंगली उठाएंगे और इस तरह की मानसिकता उनकी सोच होगी तो कैसे काम चलेगा। किसी के रिश्ते कहाँ, ये तो हम अपने एक कल्चर में कहते हैं कि ब्याह शादी तो ऊपर से तय होकर के आती है, रिश्ते ऊपर से तय होकर के परमात्मा तय करता है। अगर उस पर भी सवाल ये लोग राजनीति, उस पर भी राजनीति करेंगे तो फिर किसको अच्छा लगेगा? मुझे तो लगता नहीं मुझे अच्छा लगेगा या आपको अच्छा लगेगा। ठीक है दिग्विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अभय चौटाला की ओर से यह बयान दिया गया है और इसको लेकर सीधे तौर पर दिग्विजय चौटाला की ओर से जवाब दिया गया और कहा गया है कि उन्हें इस पूरे मामले पर कार्यकर्ताओं से माफी मांगनी चाहिए।